Praise the Lord, church. I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में होता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना प्राप्त करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का स्थान कौन सा है? परमेश्वर का स्थान ये है जहां पर आप और मैं मौजूद है। आमीन। क्योंकि हमारा शरीर स्वयं परमेश्वर का मंदिर है प्रिय। आमीन। और हम पिछले कुछ दिनों से इग्नोर निगेटिविटी इस अध्ययन पर हम लोग मनन कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आ रही है कि कैसे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर लोगों के हृदय और मनों में कार्य कर रहा है और उनको नकारात्मकता से बाहर निकाल रहा है। आमीन। और इसके द्वारा हम सब मिलकर फिर एक बार शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया। आज के इस YouTube के इस संदेश में मैं फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। और आपके एफर्ट्स के लिए, आप जो समय निकाल कर परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, उसके लिए जरूर प्रभु आपको आशीष दे। और आज फिर एक बार प्रभु ने कुछ बातों को मेरे हृदय और मेरे मन में इस विषय में डाला है, जो मैं आपके साथ सेंत मेंत बांटने के लिए इस चेयर पर बैठा हुआ हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन वचनों को समझने में और उसे सीखने में हमारी सहायता और मदद कर रहा है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार, इससे पहले कि हम प्रभु से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें, हम सब जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, जिस भी स्थान से सुन रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से सुन रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो है भजन संहिता, इसका 119 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119, उसके 1 से लेकर 5 वचन। हम सब जानते हैं भजन संहिता 119 ये पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा चैप्टर है। और इसके बहुत सारी आशीषें इस अध्याय में छुपी हुई है। और आज हम उसका ही मनन करेंगे। और Psalms 119 वर्सेस 1 to 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। आइए हम इन वचनों को पढ़ें। Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. हमने 1 से लेकर 6 वचनों को पढ़ा है प्रियो। हम हिंदी में भी 1 से लेकर 6 वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। आमीन। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा शास्त्र हमें सिखाता है। आमीन। वचन कहता है, ब्लेसेड आर दोज हुज वे इज ब्लेमलेस, हु वॉक इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, वे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था अद्भुत है और ये कंपलसरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। आगे वचन कहता है, ब्लेसेड आर दोज हु कीप हिज टेस्टिमनीज, हु सीक हिम विद देयर होल हार्ट। आमीन। मेरे को ये वचन बहुत अच्छा लगता है। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। केवल सुनते नहीं है, केवल समझते नहीं है, परंतु उसको मानते हैं, अर्थात उसका पालन करते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन है, उनको परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं या चितौनियों को मानते हैं वे धन्य जाति है। हालेलुया। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, होल हार्टेडली, ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, विथ योर होल हार्ट। हम अपने संपूर्ण मन और हृदय से जब परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी चितौनियों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, जो
परमेश्वर की चितौनियों को मानकर उसके पास आते हैं, उनके लिए तीसरा वचन कहता है उसके बाद वो कुटिलता के काम नहीं करते, उसके बाद दे डू नो रॉन्ग, आमेन, वो कोई भी गलतियां नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की चितौनियों को मानते हैं, हालेलुया, और वे उसके मार्गों पर चलना शुरू करते हैं। जब हम गलती नहीं करते हैं तो अपने आप हम प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, आमेन। कई बार परमेश्वर के पीछे जब हम चितौनियों को अनदेखा कर देते हैं, प्रभु के वचनों को अनदेखा कर देते हैं, तो कई बार हम गलत कर बैठते हैं, हम पाप कर बैठते हैं, आमेन। पर वचन कहता है जो चितौनियों को मानते हैं वे पूर्ण मन से प्रभु के पास आते हैं, और जब हम पूर्ण मन से आते हैं तो कुटिलता के काम हमसे हो ही नहीं सकते हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, आमेन, और प्रभु के मार्ग में कुटिलता नहीं पाई जाती है प्रियो, आमेन। चौथा वचन कहता है तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए, हालेलुया। ये वचन टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये वचन मेरे पास दूसरे काम नहीं है इसलिए मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, परंतु वचन कहता है उपदेश इसीलिए दिए जाते हैं कि वे यत्न से माने जाए, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय आपसे क्या कहना चाहता है, आमेन। ये परमेश्वर का वचन ताया हुआ है प्रियो, ये थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। इसलिए जब भी आप वचनों में रहे, प्रभु की संगति में रहे, उसकी धन्यवाद, प्रार्थना, स्तुति, आराधना में रहे, तो उसे माने, आमेन। दुनिया कर रही है आराधना, इसलिए आप आराधना न करें, क्योंकि आराधना करना परमेश्वर को भाता है, इसीलिए आप आराधना करें, हालेलुया। पांचवा वचन कहता है भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, ये प्रार्थना आप रोज करें। ये वचन को आप लिख ले, स्मरण कर ले। भला होता प्रभु कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। प्रभु मेरी सहायता और मदद कर, ताकि तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे उपदेशों को मानने के लिए तू मेरा मन दृढ़ कर, प्रभु मुझे स्थिर कर, ताकि मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, हालेलुया। ये रोज प्रार्थना करे, प्रभु आपको जरूर इस बात की ओर अग्रसर करेगा, आमेन। उसके बाद लास्ट 6th वर्स सेज तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय, आपका प्राण, आपकी आत्मा परमेश्वर की ओर लगी हुई होती है, तब वचन कहता है कि आपकी आशा कभी भी नहीं टूटने पाएगी, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, और परमेश्वर आपसे सीधे वचन के द्वारा बात करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। आइए प्रियो, इस समय हम वचनों की ओर बढ़ेंगे, और इससे पहले कि हम प्रभु से प्राप्त करें, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, क्योंकि समर्पित मन के द्वारा, हृदय के द्वारा जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमें उसके वचनों को समझने में प्रभु हमारी सहायता करता है, आमेन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद अपने शब्द मात्र से आकाश और तारांगणों को स्थिर करने वाले महान परमेश्वर, इस सुंदर तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, तूने अपने प्राणों को हमारे जीवन में फूका और हमें जीवित किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो वचन तू हमें बताने जा रहा है उसके द्वारा तू सीधे हमसे बातचीत कर राजा। प्रभु मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द यहाँ पर उपस्थित और सुनने वाले के मांस और गूदे को सीधे भेदने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर सबों को तैयार कर राजा। प्रभु हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय में शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को मेरे और मेरे लोगों के जीवन से यीशु के नाम से दूर जाने की आज्ञा देता हूं परमेश्वर पिता। उन योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूं परमेश्वर पिता, और सबों को यीशु के लहू में ढापते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है ना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें हम आनंदित और मगन हो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम इग्नोर निगेटिविटी, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें, इस विषय पर हम लोग मनन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, कुछ वचन बताए थे, और कल मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आपके विरोध में कुछ लोग बातें करें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नजरअंदाज करना है। बिकॉज योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन दैट anybody will come and put garbage into it, amen। आपके कान कोई कूड़ादान नहीं है प्रियो, कि कोई भी आएगा और अपने कचरे को उसमें फेंक देगा, amen। आपको संसार जो आपके विरोध में बात करता है, उन बातों को नकारात्मक एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है, amen। बिकॉज जब आप
आपके कानों में बात जाती है तो वो आपके मन और आपके हृदय पर कब्जा कर लेती है, और बीमारी की सोच के साथ आप चंगाई को नहीं पा सकते हैं। निर्धनता, तू गरीब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू भिखारी है, तू कब कैसे प्रभु के राज्य में उंडेल सकता है, तुम्हारी तो ताकत ही नहीं है, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है प्रभु के राज्य में बोने की, तुम क्या रे होने के बाद भी चोरी करते हो, ऐसी बहुत सारी नकारात्मक बातें आएगी। उसको इग्नोर करिए, क्योंकि निर्धनता का विचार करते हुए आप कभी भी धनी नहीं बन सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। अगर कोई आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करता है, अच्छा है तू अपने पति को छोड़ दे, अच्छा है बहन आप आपके पति को छोड़ दो, ऐसे पति से तो नहीं होना अच्छा है, अरे तू अपनी पत्नी को छोड़ दे, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। जब आप उन बातों को यहाँ पर एंटरटेन करने लगते हो, उसको बढ़ाने लगते हो, तो ऐसा करने से आपके रिश्ते कभी भी नहीं संभलेंगे, परंतु वो बिखरते ही चले जाएंगे। हालेलुया। So what I and you have to do through this is you have to ignore it like David. हालेलुया। आपको दाऊद के नहीं उसे इग्नोर करना है। चल भाई हवा आने दे, है ना, मुझे पता है प्रभु की योजना मेरे जीवन में भलाई की है। हालेलुया। देखिए शमूएल भविष्यवक्ता ने दाऊद के पिता जस्सी को कहा कि जब जस्सी ने अपने 7 पुत्रों को उसके सामने लेकर आया तो दाऊद ने क्या कहा कि दाऊद के शमूएल ने जस्सी से क्या कहा, नहीं रे बाबा, इस 7 पुत्रों में से कोई भी नहीं है जो परमेश्वर की ओर से राज्य अभिषेक के लिए चुना गया है। हालेलुया। जबकि जस्सी सोच रहा होगा, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, जबकि जस्सी ये सोच रहा होगा कि मेरे ये 7 पुत्र इतने इंप्रेसिव है, सॉलिड पर्सनालिटी है, अच्छी बॉडी है इनकी, और ये सेना में भी काम करते हैं और सब वेल सेटल्ड है और इतने इंप्रेसिव और टैलेंटेड और मैच्योर है, और उसने दाऊद के बारे में तो सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। वो तो दाऊद को उसने क्विट कर दिया था पिक्चर से, अरे दाऊद का कुछ नहीं, बटला है, छोटा है, भेड़ों की चरवाही करता है, और अभी तो बहुत ही लड़कपन का जीवन है उसका, इम्मैच्योर है, ये क्या भला राज्य। उसने उसको गिनती में भी नहीं गिना, जबकि शमूएल ने कहा था कि तू तेरे सारे पुत्रों को मेरे सामने लेकर आ। आमीन। तो ये जस्सी की जिम्मेदारी थी कि वो दाऊद को भी उसके भाइयों के साथ इकट्ठा करके लेकर आए। हालेलुया। लेकिन उसने अपने 7 पुत्रों के विषय में सोचा। संसार अक्सर ऐसा ही सोचता है कि अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ गिटार और कीबोर्ड बजाते हैं, आप बहुत सामर्थ्य से लोगों को लुभाने वाला प्रचार करते हैं, तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं, तो ही आप मैच्योर है, तो ही आपके अंदर वो आग है, तो ही आप टैलेंटेड है। ऐसा संसार सोचता है, जैसा जस्सी स्वयं अपने सगे बेटे के विषय में सोच रहा था। हालेलुया। अगर लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। डोंट फील लाइक यू आर lacking in some area, that is what they are ignoring you. Hallelujah. आप ये कभी भी नहीं सोचना कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि मैं इस पासबान के जैसे कभी पुलपिट पर खड़े होकर प्रचार कर सकूंगा, मेरे में वो योग्यता नहीं है। आमीन। प्रियो, आप योग्य है, इसीलिए आप परमेश्वर के राज्य का भाग है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आप उस समय योग्यता में नहीं थे, आप उस समय योग्य नहीं थे जब आप अंधकार में थे, तो आप यूजलेस थे प्रभु के राज्य के लिए। लेकिन प्रभु ने अपने लहू को उस कलवरी पर बहाया, आपका चुनाव किया, आपको बुलाया और भीड़ में से चुनकर अलग किया, और आज उसने आपके अंदर वो योग्यता 100% दे रखी है। हालेलुया। दाऊद के बारे में उसके पिता ने कभी नहीं सोचा। हो सकता है आपके पिता, आपके माता पिता, आपके पासबान, आपके आस पड़ोस के लोग, कोई भी आपको आज निकम्मा समझते हो, ये निठल्ला है, निकम्मा है, कुछ काम का नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन लोगों के सोच के अनुसार अगर आप आपके जीवन को चला रहे हैं, तो आप विश्वास करें, आप उजाले की ओर या ज्योति की ओर नहीं, परंतु अंधकार की ओर ढकेले जा रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव एवरीथिंग what you need to run your race. हालेलुया। आपके पास प्रभु ने वो सारी योग्यता दी है जिसके द्वारा आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अपनी लड़ाई को, अपने विजय की दौड़ को
अपनी दौड़ को विजय में रूपांतरित करना है या विजय में बदलना है। हालेलुया। एवरीथिंग यू हैव, यू डोंट लैक एनीथिंग बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। आपके पास कोई कमी घटी नहीं है। नहीं उसी को आराधना करने की अगुवाई देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। नो, डोंट अलाउ निगेटिविटी टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। नकारात्मकता को यह अधिकार न दे कि वह आपके मन के ऊपर कब्जा कर ले। हालेलुया। उसके बदले आप प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा तू आ और मेरे मन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले ले। हालेलुया। क्योंकि जहां पर यीशु होता है, जहां यीशु की आत्मा होती है, वहीं पर विजय होती है प्रियो। हालेलुया। आमेन। वचन कहता है यू हैव बीन fearfully and wonderfully made। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा हुआ, ये मैंने नहीं लिखा है, तू बड़े भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, ऐसा कुछ वचन है। यू हैव बीन fearfully and wonderfully you have been made, है ना। तू बहुत ही सुंदर और अद्भुत रीति से रचा गया है। तो जब आपको परमेश्वर ने स्वयं रचा है तो परमेश्वर ने सब योजनाओं को आपके जीवन के लिए भलाई में ही तैयार किया है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसका 14 वचन हम सब निकालेंगे। साम्स 139 एंड वर्स 14। भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका 14 वचन कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरे इस बात से सहमत है तो आप आपके स्थानों पर आमीन कहे। आमीन। प्रियो, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं बड़े भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। ऐसा दाऊद जो भजन का लिखने वाला है वो स्वयं कहता है। आमीन। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपको बनाया तब उसने आपको सर्वोत्तम ही बनाया। यू आर द मास्टर पीस इन द हैंड ऑफ गॉड, ऐसा वचन में। तू बड़ी भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। आमीन। मैंने आपको पिछले समय भी अध्ययन हमने कुछ विषयों पर किया था, तब मैंने आपको कहा था आपके लिए एक साचा तैयार किया गया, एक बर्तन तैयार किया गया। एक खाली बर्तन लिया कुम्हार ने, आपके जीवन के कुम्हार ने, जिसका नाम यीशु नासरी है, और उस खाली बर्तन में उसने आपको उसके तरीके से तैयार किया। अपने सारी इच्छा और योजनाओं को जो आपके द्वारा पूर्ण करेगा उसको उसमें मिक्स किया, अच्छा उसको घोला, उसको मजबूत किया, एक सुंदर आकार दिया और उसके बाद उसने उस बर्तन में से निकाल कर आपको इस पृथ्वी पर रखा। हालेलुया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। आज आप जैसे भी है प्रभु को धन्यवाद करना सीखिए। मैं प्रभु, काश मेरी बॉडी वो ब्रदर के जैसी होती। प्रभु, काश मेरी आवाज लता मंगेशकर जैसी होती। काश मेरी आवाज सोनू निगम। नहीं, आप स्पेशल है। यू आर द मास्टरपीस इन द हैंड ऑफ गॉड। आप सर्वोत्तम हैं। आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हैं। और इतना ही नहीं, जब परमेश्वर ने इस बर्तन से, साचे से निकालकर आपको पृथ्वी पर रखा, उसके बाद उसने क्या किया? उसने इस बर्तन को तोड़ डाला। हालेलुया। ताकि आपके जैसा कोई और न हो सके। हालेलुया। एक गीत है जो हम प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, है ना। उसी प्रकार से स्वर्ग भी ऊपर से कहते हैं स्वर्गदूत, अमित तेरे जैसा कोई नहीं। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। आपको, इस कलाकृति को परमेश्वर ने सर्वोत्तम बनाया है। आपके जैसा इस पृथ्वी पर और उस अधोलोक में, उस दूसरे आकाश में और उस स्वर्ग में और कोई भी नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। कुछ देखिए, एक गीत है ना हिंदी में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हालेलुया। पिछली बार मैंने इस गीत को एक स्थान पर कहा था स्टेज से, तो कुछ लोग मेरे पास, अरे ब्रदर आप पिक्चर के गानों का प्रचार कर रहे। नहीं, आप पिक्चर के गाने समझकर उसको सुन रहे हैं। आमीन। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ पास्टर, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ भाइयों बहनों। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। आमीन। लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं वो सारी बेकार की बातें हैं। इसीलिए हमारे संदेश का नाम है इग्नोर, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना।
वो रहना या वो समय हमको थाम कर रखना है, ताकि हम लोगों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, प्रभु की वाणी से सकारात्मक बातों को स्वीकार करें, उसका अंगीकार करें और हम परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया, आमेन। प्रियो, डोंट गिव योर ईयर्स टू निगेटिविटी। ऑलवेज रिमेंबर, अपने कानों को ना ये कोई कूड़ादान नहीं है। इस बात को याद रखना कि कोई भी आया वेस्टेज इसमें डाल दिया। वो आजकल हर जगह रखे ना ग्रीन पॉलीथीन, रेड पॉलीथीन, सूखा दान, सूखा कचरा, गीला कचरा, है ना। वो आज हमारे घर में भी कचरा उठाने वाले आते हैं, वो भी बोलते हैं सूखा और गीला अलग अलग रखा करो। आमेन। सो हमारे कान कोई उस कूड़ेदान के समान नहीं कि कोई भी आए कुछ भी बोले चले जाए और हम उसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी विचार करते रहे। नो, इग्नोर इट कंप्लीटली। उस नकारात्मकता को पूर्ण रीति से झिड़क दीजिए। उस नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से खंडित कर दीजिए। उसको यीशु के अधिकार के नाम से तोड़ डालिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। इस बात को वचन हमको बताता है। आमीन। इसके जगह आप उस कूड़ेदान जैसी उन बातों को अपने कान में लेने के बजाय अपने ध्यान को परमेश्वर की वचनों की ओर लगाओ, which says you are masterpiece of God. Amen. You are made in the image of God. Amen. मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। Amen. सो अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वयं के स्वरूप में बनाया है, तो अगर आप खुद को कम देखते हो, खुद को कम आंकते हो, तो ध्यान में रखिए आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हो। हालेलुया। अगर किसी ने आपको बोल दिया क्या अरे भैया बिना चश्मे के तू देख नहीं सकता, है ना, तू तो चश्मिस्ट है, तेरे से कुछ नहीं होगा, और आप सोच रहे यार काश मेरे को चश्मा नहीं होता तो शायद मैं और हैंडसम। नो, नॉट एट ऑल। You are made in the complete image of God. This is the word of God, beloved people. Amen. आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, और अगर आप अपने आप को कम आंकते हो जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो आप किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर का अनादर कर रहे हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। You have the word of God says you have royal blood flowing through your veins. आपकी जो नसें है ना, इसमें से राजकीय लहू आपके शरीर में बह रहा है। कौन सा लहू है? राजकीय लहू किसका है? वो राजकीय लहू उस राजकुमार का है जो कलवरी पर बहाया गया, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। उसने उस कलवरी पर अपने लहू के आखिरी कतरे को तक बहा दिया, ताकि वो लहू आपके जीवन में कार्य कर सके, आपके शरीर, आपके प्राण, आपके आत्मा और बुद्धि को सही मार्ग पर लेकर चल सके। हालेलुया। यू आर गिफ्टेड, यू आर टैलेंटेड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। आपके ऊपर प्रभु ने अपनी योग्यता को रखा है, आपको विशेष बनाया है, आप सर्वोत्तम है। प्रियो, आपके समान कोई भी नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। हालेलुया। जब मैं इस अध्ययन पर मनन कर रहा था, इस दाऊद और गोलियात की इन बातों पर जब मैं मनन कर रहा था, जब मैं दाऊद के राज्याभिषेक को कैसे किया गया और शमूएल कैसे उस परिवार में आया, इस बात पर मनन कर रहा था, तो बहुत सारी बातें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई। इस अध्ययन में जैसे ही शाऊल ने दाऊद को देखा, उसने क्या कहा? ये वही है जो इजराइल का राजा होगा और इजराइल पर राज्य करेगा। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला मीटर पट्टी लाओ, है ना, वो टेप लाओ, इसकी हाइट गिनो, अरे बाबा इसके शोल्डर गिनो, ये देखो ये राजा के कपड़े पहन सकता है क्या, ये सब उसने नहीं देखा। आमीन। आज संसार भले ही आपको बोल रहा हो कि तू कमजोर है, तू तेरी हाइट कम है, तू अच्छे से बोल नहीं सकता, तू अच्छे से गीतों को नहीं गा सकता, तू वाद्यों को नहीं, डोंट वरी एट ऑल। किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6वें वचन की शुरुआत में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बिकॉज यू हैव टू रिमाइंड एवरी नाउ एंड देन दैट यू आर मेड इन द परफेक्ट इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने आप को जब आप रोज स्मरण दिलाते हो ना कि आप यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। मुझे जो लोग करीब से जानते हैं उनको मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूं। हालेलुया। बाद में मैं सबसे प्रेम करता हूं, पहले तो मैं अपने आप से, मैं पहले
इन बातों को मजाक में कहा करता था, लेकिन प्रभु की वाणी ने मुझे सिखाया कि अमित, तुझे स्वयं से प्रेम करना जरूरी है, तुझे तेरे शरीर की सुधि लेना जरूरी है, क्योंकि अब तेरा शरीर नहीं परंतु मेरा मंदिर है और मैं इस मंदिर में वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की वाणी को समझना है। परमेश्वर जो वचन को सुनकर नहीं समझता है, वो आगे का वचन आप सब जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखना पड़ेगा, और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए आपको दूसरों की आपके विरोध में कही गई नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। यू नीड टू ओवरकम इट। आमेन। आपको उस पर विजय को पाना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। प्रियो, वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए घंटों प्रार्थना करते हैं, आंसू गिराते हैं, घुटने छिल जाते हैं हमारे पासवानों के कलीसिया को संभालने के लिए। मैं उनको जरूर प्रार्थना में याद रखें। और क्रिसमस आ रहा है, यीशु का जन्म उत्सव मनाया जाएगा सारे संसार में। स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए सारे निर्देशों का पालन करें, ताकि हम मसीह की जीवित गवाही बन सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने हमें नकारात्मकता को नजरअंदाज करने के विषय में सिखाया प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमें किसी पेड़ पौधे मूर्त के रूप में नहीं परंतु स्वयं के स्वरूप में तैयार किया है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत आशीष जो तूने हमारे जीवन पर दी है राजा। प्रभु आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।